क्या आपकी बेटी गोरी है? मेरे रिश्ते के लिए आया वो एक फ़ोन जिसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मेरी माँ के पास मेरी शादी के लिए एक फ़ोन आया था। सामने बात कर रही महिला ने मेरी स्किन कलर के बारे में पूछा था। जब मेरी माँ ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी कभी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी को लेकर मेरी और मेरी माँ की तीखी बहस हो चुकी थी। क्या आपकी बेटी गोरी है? मेरे रिश्ते के लिए आया वो एक कॉल जिसने मुझे हैरान कर दिया। क्या आपकी बेटी गोरी है? नहीं, वह बैंगनी रंग की है। जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन पर किसी से यह कहते सुना तो मैं दंग रह गई। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने कॉल काट दी और मुझे सुकून वाला रिएक्शन दिया। लेकिन मैंने तुरंत पूछा, क्या आपने वाकई में वो कहा था? तो मेरी माँ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को यह जानने में दिलचस्पी क्यों है कि तुम गोरी हो या नहीं। वह यह क्यों नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें हमने कैसी परवरिश दी है। तुम्हें नहीं लगता लोगों को इन चीज़ों में दिलचस्पी देनी चाहिए? दरअसल यह बात उस साल की है जब अपनी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मुझे दिल्ली गए हुए 1 साल हो गया था। एक बड़े शहर में 20 साल की लड़की के रूप में अकेले रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसकी सैलरी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यही एक वजह है कि उन दिनों मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। मैं अपने करियर में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से मेरे माता पिता ने मुझ पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां मैं अपने सपनों को उड़ान देने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं मेरे माता पिता मुझे किसी के साथ घर बसाने के लिए बोल रहे थे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन सब के पीछे मेरे रिश्तेदार थे, जिन्हें पता नहीं क्यों मेरी शादी में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। हालांकि मैंने कभी किसी की शादी या अंतिम संस्कार में इतनी दिलचस्पी नहीं ली जैसे कि लोग मेरे में ले रहे थे। मैं इस कश्मकश में फंसी ही थी कि अचानक से अगली सुबह मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करते हुए कहा कि तुम्हें कुछ लड़कों की प्रोफाइल भेजी है, उन्हें देखकर मुझे शाम तक अपनी पसंद बताएं। मैंने ओके कहते हुए फ़ोन काट दिया। कार्यालय में मेरा दिन अच्छा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद एक बड़ा हंगामा मेरा इंतज़ार कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन मेरे जीवन का लगभग 70% हिस्सा बदल गया। दरअसल शाम को मेरी माँ ने मुझे फिर से फ़ोन किया और मुझे पूछा, क्या तुमने वो प्रोफाइल देखी जो मैंने सुबह भेजी थी? मैंने कहा, कौन सी? मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें याद नहीं है? मैं तुरंत कहा, अच्छा वो लोग। मेरे यह कहते ही मेरी माँ मुझ पर भड़क गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस नौकरी के साथ एक बड़ी व्यक्ति बन गई हो? तुम कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर लो, लेकिन एक दिन तुम्हें घर बसाना ही होगा। उनके मुंह से अपने लिए इन शब्दों को सुनकर मैं ठिठक गई, जैसे कि हर कठिन परिस्थिति पर मेरी सामान्य प्रतिक्रिया होती है। इस बार भी मैंने यही किया था। मैं एकदम चुप रही। मेरी माँ अच्छे से जानती है कि मैं कभी भी बहस नहीं करती हूँ। इस घटना के करीब 2 घंटे बाद मुझे मेरी माँ का वीडियो कॉल आया और उन्होंने कहा कि तुम हमारे जीवन को न क्यों, इस समाज को क्या बताएं हम, जब कोई हमसे पूछे कि आपकी बेटी अविवाहित क्यों है? भगवान के लिए सोचो जरा, तुम 26 साल की हो गई हो, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हारी उम्र की लड़कियां माँ बन गई हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी इस बात ने मुझे एकदम परेशान कर दिया था। तब मैंने उनसे रोते हुए कहा कि आप जानती हैं कि जब मैं हर महीने अपनी तनख्वाह देखती हूँ तो मुझे शर्म आती है। जब मैं अपनी उम्र की लड़कियों को समाचारों की सुर्खियों में आते देखती हूँ तो मुझे शर्म आती है। जब मैं अपनी उम्र के किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उस जगह मैं क्यों नहीं हूँ। अविवाहित होने में मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। 26 साल बाद भी मुझे अपने जीवन में एक आदमी की कमी महसूस नहीं हुई। मैंने हमेशा अपने दम पर काम किया है और कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। मुझे इस तरह जीने में कुछ भी गलत नहीं लगता है। अपनी बात को जारी रखते हुए मैंने आगे कहा कि मुझे यह भी नहीं पता कि कब मेरी शादी की बात चलने लगी। आप मेरा साथ दें, कृपया मुझे किसी से शादी करने के लिए मजबूर न करें। मैं शादी को जीवन के हिस्से के रूप में नहीं देखती, मैं इसे अपने व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखती हूँ। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे जवाब देते हुए कहा, चलो आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। इस घटना के बाद मेरी माँ की सोच एकदम बदल गई।
मैंने अपनी माँ में कई बदलाव देखे। वह मेरे करियर को लेकर गंभीर हो गई। उन्होंने मुझसे मेरी नौकरी, मेरे साथियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मुझे कितना वेतन मिलेगा इस पर भी चर्चा करती है। मैं इस बात को मानती हूँ कि हमारे माता पिता एक अलग पीढ़ी के हैं। उन्होंने अपना जीवन अलग तरीके से जिया है, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी हमें उचित माध्यम से अपने माता पिता को समझाना पड़ता है। मैंने बिल्कुल यही किया था। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।